हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड स्कूल। और आज मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का सारे टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो उस चैप्टर से बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये सारे ना मैंने बहुत सारे बुकों से देखा है और वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस को पिक किया है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और हाथ में पेन पेपर लेके बैठ जाओ। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर देना। ध्यान से सुनो, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर। कैसे क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या होती है, इनका ऑर्डर क्या होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाते समय, राइट टू लेफ्ट जाते समय, लेफ्ट टू राइट आते समय, और पूरा रीजन भी पता होना चाहिए कि क्या कैसे ये कम हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो क्या रीजन है उसके पीछे। क्योंकि इस चार चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जा सकते हैं। गिव रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, अरेंजमेंट आ सकता है और उसके बारे में आ सकता है। तो ये चीज पहले कवर करो। जितने भी ये करेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको ये पता है कि यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। रीजन के साथ पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, बढ़ रही है तो क्यों हो रही है। तो इसको पूरे से अच्छे से क्लियर करो सबसे पहले। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, कि उसके में पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को किसने कैसे ठीक किया, क्या ठीक किया, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मे बी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी उसके बारे में कितने एलिमेंट्स थे, क्या उसमें डिफेक्ट था, कैसे क्या अरेंज किया था और फिर उसको किसने कैसे ठीक किया, ये चीज पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। इसमें ना मतलब आपको ऐसे ही तीन चार एटॉमिक नंबर दे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, ऐसे तीन चार एक्स वाई करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ और बेसिक गैस फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बहुत सारे एटॉमिक नंबर दे दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है इसके साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, बेसिक गैस फॉर्म करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो इसमें एक और सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। तो उन तीनों में से कौन सा क्लोरीन के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें पता है ये लोग क्या पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं, अगर क्या करना ही पड़ेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन करके थोड़ी जाओगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत सारे अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप केमिस्ट्री का एडू कार्ड का वन शॉट ले लेना। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर वाइज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर चैप्टर का टेस्ट, हर चीज दिया हुआ है। तो अच्छी बुक है, एक बार देख लेना, मतलब आपको अच्छी लगे तो ले लेना, मुझे अच्छी लग रही है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे जिस जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइप सुनो। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है ना कि एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है। एलिमेंट वाई जो है वो नॉन मेटल है, एलिमेंट एक्स जो है वो मेटल है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट एन इक्वेशन की वाई जो है, जो वाई नॉन मेटल है वो फॉर्म कर रहा है आयन को, तो उसका इक्वेशन लिखो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखना। और आपसे पूछ लेगा कि एक इक्वेशन लिखो जिसमें एक्स और वाई दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखने को आ जाएगा। तो एक्स वाई करके भी क्वेश्चन बन जाता है। मैं जितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ना एग्जाम में इस चैप्टर से वो आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बहुत बार ये देखने को मिलता है, एक्स वाई दो एलिमेंट दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से ना एक कैरेक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स का ज्यादा है वाई से, ये कैरेक्टर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में अलग अलग कैरेक्टर पूछेगा कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्स वाई में से। एक्स को आप कहां प्लेस करोगे, वाई को कहां प्लेस करोगे, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो क्वेश्चन में एक कैरेक्टर दे देता है और बाकी के कैरेक्टर आपसे पूछेगा। तो ये चीज, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यार रीजन पता होना चाहिए आपको कि कुछ भी हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ये सारे रीजन जान लेना। पर दो चीज ऐसे हैं, मे बी अगर आप भूल सकते हो तो वो सुन लो। क्वेश्चन क्या है, नोबल गैस पॉजेस जीरो वैलेंसी, रीजन क्या है, नोबल गैस पॉजेस जीरो वैलेंसी, इसका रीजन। तो दूसरा ऐसा आ जाता है, इनर्ट गैस पॉजेस जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका रीजन क्या है। और जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है काफी आसान है। मान लो एक एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एटॉमिक नंबर ये है तो इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, इसके ये मेटल है या नॉन मेटल है, इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो ये आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गया यार, ये भी कर लेना कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की वैलेंसी 1 है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, ओवरऑल मैंने सारे टाइप
टाइप के क्वेश्चन बता दिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होके आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सारे टाइप के कर लेना और प्रैक्टिस करनी होगी। फिर से बता दे रहा हूं, ये वन शॉट ले लेना केमिस्ट्री की, अच्छी है। हर चीज मैंने बताया ना, चैप्टर वाइज हर चीज है इसमें, आप कर लोगे। और इसी तरीके से ना मैं सारे चैप्टर के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं वो उसकी एक सीरीज पूरा लेके आ रहा हूं। प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कुछ दिनों में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, प्लीज उसको पूरा कर देना। ठीक है।